Hello everyone, this is Deepa, your physics tutor. As you know, we started the series of 63 important questions. आपको पता है बेटा 63 important questions की सीरीज स्टार्ट की हुई है. आपको चैप्टर 2 तक हो चुके हैं हमारे पास जितने क्वेश्चन थे. चैप्टर 3 में ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ये 63 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बाहर नहीं है क्योंकि एग्जाम ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैंने आपको ये सारे के सारे थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस दे दिए. सक्सेसफुली हम इसको विद इन 2 डेज कंप्लीट कर देंगे. तो आप इसे नोट कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. हमारे पास चैप्टर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहली बात आती है ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या. देखो हमने स्टार्ट किया था एक चार्ज से. कहाँ से स्टार्ट किया था? चार्ज से. चार्ज क्या था? चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है. यस और नो? चार्ज जब तक रेस्ट में था तब तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक. हमने अब तक जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, 2-4 वीडियोस में, जितनी वीडियोस में अब तक किया, हमने किया चार्ज रेस्ट में है. अब आज से जो हम करेंगे, अब चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि जब तक चार्ज रेस्ट में है तब तक वो चार्ज है. जब चार्ज मोशन में आ जाता है वी से बेटा करंट. क्या बोलते हैं हम उसको? करंट. करंट के टाइम पे चार्ज रेस्ट में नहीं होता. जैसे जैसे चार्ज फ्लो करेगा तो क्या क्रिएट होगा? करंट. और बेटा जैसे जैसे करंट आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी. क्या क्रिएट होने लग जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है इतनी बात? तो अब हमारे पास चार्ज नहीं है, पहले क्लियर कर रही हूँ बार बार. अब हम बात करें करंट की. चार्ज मोशन में आ चुके हैं और उसके कारण करंट आया है और करंट जैसे जैसे फ्लो कर रहा है क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी. क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, what is the drift velocity and write the expression for drift velocity. drift velocity होती क्या है? मान लो हमारे पास कोई भी मटेरियल है जिसे बड़ा फेमसली आप जानते हैं कंडक्टर्स. क्या बोलते हैं? कंडक्टर. देखो कंडक्टर वो सब्सटेंस है. अब तक तो आपने क्या पढ़ा? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. बट आज से आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे. कंडक्टर सिर्फ उन्हें ही नहीं बोलते जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बल्कि ऐसे मटेरियल्स जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो मूव करने के लिए, उससे बोला जाता है क्या? कंडक्टर. तो अब जो इनकी वेलोसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रुके होंगे, जो बात ही करंट की कर रहे हैं तो कभी भी नहीं रुके होंगे. दे मूव कर रहे हैं बट दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन. कोई इधर फॉरवर्ड में और कोई मूव कर रहा है इधर नेगेटिव में, जिसके कारण ओवरऑल करंट क्या आ रहा है? जीरो. जब तक कोई बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इसे कनेक्ट नहीं कर रहे. क्लियर है? तो ये हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी नहीं कनेक्ट करते, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. होती क्या है? एक्सप्रेशन ये करेंगे. और नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राइव द रिलेशन इज इक्वल्स टू करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. छोटा सा शॉर्टकट से हम इसे याद रखेंगे. ड्राइव करते टाइम बताऊंगी. I इज इक्वल्स टू वीना. I इज इक्वल्स टू वीना. इसे याद रखोगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है. I स्टैंड्स फॉर करंट, VD स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया. क्लियर है? ये ड्राइव करेंगे हम. इसको छोटी सी ट्रिक है ये, वीना से आप याद रख सकते हैं. I इज इक्वल्स टू वीना. नेक्स्ट आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ. देखो ओम्स लॉ आप ऑलरेडी कर चुके हैं 10th क्लास में कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के. और जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट जो आप ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे वो किसकी टर्म में करेंगे? VD. दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में. नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. किसी
बी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एलॉय क्या इफेक्ट आएगा वो सब देखेंगे, पूरा डेरिवेशन है। व्हाट इज द करंट डेंसिटी, करंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, यस और नो, बट यहाँ पर हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, दैट्स व्हाई वी से द करंट डेंसिटी, और जे से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, क्लियर है। नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बारी तो 1 मार्क में डायरेक्टली ये पूछ लेता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें 3 अननोन होंगे, 3 नोन होंगे और 1 अननोन होगा, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ, 110% आपके पास ये आएगा ही आएगा, अगर ये चलता हुआ नहीं आया खुद, दैट विल प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ। इस पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में शॉर्ट रहते न्यूमेरिकल आएगा, एचबीएसई आपसे डायरेक्टली पूछ लेता व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज द किरचॉफ्स करंट लॉ, क्लियर है। सेकंड होता है किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी फेमस है, और एक्चुअल में होता क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड है उसमें भी आएगा ही आएगा 110%। नेक्स्ट ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। छोटी सी क्यूरियोसिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर हम एक प्राइमरी सेल खरीद के लाते हैं, प्राइमरी सेल क्या होता है, एज यू ऑलरेडी नो इन द केमिस्ट्री, यस स्टडी किया होगा आपने केमिस्ट्री में, जो भी रिमोट वगैरह होते हैं हमारे घरों में हम यूज करते हैं, उसमें जो सेल लगते हैं वो प्राइमरी यूज होता है, क्योंकि वो सेल क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो, एक बार ही आपने यूज किया और उसे फेंक दिया, क्लियर हो गया। तो ये अगर हम बात करें मार्केट से जब परचेज करके लाते हैं वो 12 वोल्ट का होता है, बट जब आप उससे वर्क करते हैं वो रह जाता है सिर्फ 8 वोल्ट, वर्क ही इतना कर रहा है, तो वो 4 वोल्ट गया कहाँ, थिंक अबाउट इट, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 4 वोल्ट था गया कहाँ, हमने तो कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स क्या होते हैं, अगर हम सेल 2 या 2 से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें या पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, क्या उसकी आउटपुट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ही है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। Thank you. Follow this channel for more videos.